तुम लोगों की मदद इसलिए कर रहे हो क्योंकि लोगों ने कभी तुम्हारी मदद नहीं की। इससे बुरा क्या हो सकता है? Hello and welcome to having a random conversation with Divya, and I am doing this for the very first time, like shooting a very long form video on YouTube. I wanted to do this from a very long time. ठीक है, I love speaking, and whole my childhood I participated in during my school assemblies. And the thing I loved doing the most was reciting speeches during my school assembly, like talking about any issue. And the most loved issue, most interesting part was whenever there was a topic in which we need to talk about any issue which needed to create awareness amongst the people. I was like, मैं करूँगी I just love being on the stage and speaking. That's what I love. And also I am on Instagram where I create, like where I post stories, poems which I write by myself, basically my write-ups. So this is what I love doing. That in this long form video हम किस बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे what goes behind the write-up I post. What goes behind when I write something. So recently, I wrote a poem. एक कविता लिखी थी मैंने जिसका शीर्षक था, द टॉपिक वॉज कि ज़्यादा कर देती हूँ मैं. एंड इफ़ यू हैवेंट हर्ड इट तो मैं इंस्टाग्राम का यहाँ पे लिंक कहीं भी आई जस्ट पुट इट डाउन, प्लीज़ हेयर इट. और मैं यहाँ पे भी एक दो लाइन्स इसकी पढ़ूँगी ताकि, क्योंकि हमारी जो कॉन्वर्जेसन है वो उस कविता के अराउंड रिवॉल्व करने वाली है, तो यू शुड हैव एन आइडिया है ना कि किस बारे में. तो दिस वॉज द कविता. तो जो टाइटल है इसका वो है ज़्यादा कर देती हूँ मैं. एंड इट गोज़ लाइक कि अक्सर जब सामने वाले की प्लेट में कम मात्रा हो तो अपनी थाली में से कुछ हिस्सा दे के उसकी थाली में ज़्यादा कर देती हूँ मैं. कि अक्सर जब सामने वाला उदास हो तो अपनी उदासी भूल भाल कर उसको हंसा के ज़्यादा खुश कर देती हूँ मैं. तो सो दिस इज़ अबाउट वो लोग होते हैं ना यार, जो वो मतलब विश्वास रखते हैं कि हाँ हमें दूसरों की हेल्प करनी है, यकीन रखते हैं वो कि हमें दूसरों को देना है, प्यार देना है, जस्ट बीइंग काइंड. बट आपको पता नहीं पड़ता कि कब ये सब चीज़ें ना इट empties you from within. मतलब कि there is a difference in being kind and there is a difference in being kind with having boundaries. बहुत बड़ा difference है. एंड अगर ये समझ गए ना तो फिर kind रहने में आपको कभी ये नहीं लगेगा कि यार मैं तो यूज़ हो रहा हूँ, because you are already having your boundaries. And this is what we are talking today. मैं जब ये राइटअप लिख रही थी, लिखने के बाद मैंने इसको शूट किया, देन एडिट, एंड इवन वाइल पोस्ट मुझे लग रहा था कि यार इससे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बाहर आ रहा है जिसके बारे में वी कैन टॉक. आई डोंट नो अबाउट एनीबडी एल्स, आई वांटेड टू टॉक बेसिकली. कभी कभार बाउंड्रीज ना होना, हाउ कैन इट इफ़ेक्ट यू एंड वेयर इट टेक्स यू. एंड आई गेस बहुत ज़रूरी है इस बारे में बातें करना, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है. सो डूइंग वॉट आई लव डूइंग, टॉकिंग अबाउट थिंग्स. सो कौन होते हैं ये लोग जो Who are these people जो ज़्यादा कर देते हैं? What do you think? मुझे लगता है सबसे पहले तो नेचुरल गिवर्स होते हैं. मतलब उनके अंदर नेचुरली ये चीज़ बिल्ट है, टू गिव, टू हेल्प अदर्स. एंड आपको रियलाइज़ नहीं होता कब when you are natural giver and it turns down to giving and you not realizing you are being used. और मतलब जो ज़्यादा करने वाले लोगों की कैटेगरी में कौन आता है, फाई टेल, तो एक तो ये होते हैं जो नेचुरल गिवर्स होते हैं. कुछ इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल होते हैं जो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं. बट इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल विथ हैविंग बाउंड्रीज इज़ अ डिफरेंट थिंग अगेन, एंड इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल विदाउट बाउंड्रीज इज़ डिफरेंट थिंग. ओके. थर्ड होते हैं जो आजकल हम रील्स देखते हैं कि वाई आर यू सो काइंड टूवर्ड्स अदर्स, एंड दे रिप्लाई बिकॉज द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन काइंड टू मी. इन लोग का अलग दुख होता है, विच इज़ वेरी, आई गेस, सच में ये बहुत बड़ा दुख है यार कि तुम लोगों की मदद इसलिए कर रहे हो क्योंकि लोगों ने कभी तुम्हारी मदद नहीं की. इससे बुरा क्या हो सकता है?
वेल हम करते क्यों हैं ज़्यादा? वाई डू वी डू सो मच? मुझे लगता है ना कि सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है फ़ियर ऑफ लूजिंग पीपल। अगर मुझसे कोई कहे कि इफ़ आई एम डूइंग मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, सो मुझे सबसे पहले लगेगा कि यार अगर मैं इसकी मदद नहीं करूँगी ना तो मे बी ही और शी विल नॉट कॉन्टैक्ट मी अगेन। वो मेरे से बात नहीं करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मोस्ट मतलब ज़्यादातर लोग मुझे लगता है ऐसे सोचते हैं। तो इफ़ वी टॉक अबाउट कि हम ज़्यादा क्यों कर देते हैं, तो वन रीज़न कुड बी कि फियर ऑफ लूजिंग पीपल। अच्छा हाँ, हम इस कॉन्वर्जेसन को ना बहुत ही रैंडम रखने हैं, मतलब नथिंग इज़ स्क्रिप्टेड। सिर्फ मेरा ये राइट अप स्क्रिप्टेड है, उसके अलावा नथिंग इज़ स्क्रिप्टेड। तो इट हैज़ टू बी रियल। हम बहुत मतलब बहुत प्यारे तरीके से बात करने वाले हैं, ठीक है। आई लव डूइंग दिस। मुझे लगता है ना कि कुछ ऐसे मतलब ज़्यादा वाई डू वी डू ज़्यादा में जो सेकेंड कैटेगरी के लोग हैं, विच इज़ द मोस्ट प्रिवेलिंग कैटेगरी, इज़ ना कहना नहीं आता। भैया ये ना कैसे कहत है? You don't know how to say no. And you know this is not a thing to be proud of, because you must know कि how to say no. यार सिंपल भाषा में कहूँ तो फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्लीपिंग इन माई बेड, somebody called me who is enough capable of doing things on at his or her own, whatever. He or she called me, asked me कि can you do this for me? I'm not well, I'm sleeping, but I don't know how to say no. मैं कह दूँगी कि हाँ ठीक है मैं आती हूँ, और आपको पता नहीं पड़ता कि ठीक है चलो एक बार आपने कर लिया, मे बी सामने वाले को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दैट इज़ अनदर केस वी आर टॉकिंग। बट यू डोंट नो कब नहीं ये आपकी आदत में बदल जाता है। और ना नहीं कहना एक डिसीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। इट शुड बी कंसिडर्ड अ डिसीज़। यू कांट से नो, that is going to impact your long life. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू से नो। कभी हम ना ज़्यादातर मुझे लगता है बाहर का तो फिर भी वी कैन से नो, बाहरी दुनिया में हम आसानी से ना कह देते हैं। पता है दिक्कत कहाँ आती है? मेरा ऐसा मानना है और जितना ऑब्ज़र्व किया है, दिक्कत आती है अपने घर के, अपने रिश्तेदारों में हम ना नहीं कह पाते। क्योंकि एक तो रिश्तेदारों में, क्योंकि एक होता है ना सोसाइटल प्रेशर, यू कांट से नो। और अपनों को ना कहने में ना हिम्मत लगती है। हाँ आप मदद करो, प्लीज़ नेवर स्टेप आउट ऑफ हेल्पिंग पीपल। कभी भी पीछे मत हटो लोगों को हेल्प करने से। बट जब जहाँ ज़रूरी है यार नहीं कर सकते अब तुम, मतलब तुम्हारी ना यहाँ तक की सीमा थी, तुम यहाँ आ गए हो, नाउ यू कांट हेल्प पीपल, यू नीड टू से नो। और ये अपनों में ज़्यादा मुश्किल होता है मुझे लगता है। बट तुम्हें ना रियलाइज़ नहीं होगा कि इट कैन बी अ डिसीज़ फॉर यू। कभी कभार मन हो ना हो, बहुत एक्सटर्नल चीज़ हो जाती है। तुम बहुत बार काम इसलिए भी कर लेते हो क्योंकि तुम्हें लगता है यार सामने वाले इंसान के साथ मैं फॉर एग्जांपल रह रहा हूँ, मेरी वैल्यू भी तो नहीं कम होनी चाहिए ना। एंड आई गेस ये बहुत ही आई पुट इट इन द थर्ड लिस्ट बिकॉज कि आई वॉज थिंकिंग कि यार कैसे मतलब लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो अपनी जस्ट टू बीइंग वैल्यूड वो काम कर देते हैं जो उनको मन नहीं है करने का, या द थिंग विच दे कांट डू। अगर ईजी काम, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि काम करो, हेल्प अदर्स, बट बिकॉज यू वॉन्ट टू हेल्प। यार तुम उस बंदे के लिए करना चाह रहे हो, तुम हेल्पफुल नेचर क्यों, करो हेल्प। पर अगर तुम इसलिए हेल्प कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि यार अगर तुम हेल्प नहीं करोगे ना तो ही और शी विल नॉट वैल्यू यू, तो आई डोंट थिंक इट इवन काउंट्स एज अ हेल्प मे बी। अच्छा, नाउ द फेवरेट पार्ट कम्स कि जब व्हेन दिस ज़्यादा करना स्टार्ट्स हर्टिंग यू। आई विल शेयर सम पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि कब ये ज़्यादा करना ना तुम्हें हर्ट कर जाता है। पता है जब आप बहुत ज़्यादा कर देते हो ना फॉर एनीबडी अराउंड यू, अपार्ट फ्रॉम सम पीपल ऑब्वियसली, जब कुछ लोगों के लिए तुम बहुत ज़्यादा कर देते हो ना, तुम उनके लिए ना एक टूल बन जाते हो, ठीक है। कि यार कोई तो नहीं आ रहा है, कोई तो नहीं कर रहा है, ये तो आई जाएगी, ये तो कर ही देगी यार, इसका क्या है। दिस इज़ वॉट यू आर बीइंग इमेजिन्ड एज, मुझे ऐसा लगता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
नाउ अगेन दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर टॉपिक टू कि जब हम बोल नहीं पाते ना, वी कांट स्पीक आउट। तो जब यू कांट स्पीक आउट तो पहली बात तो तुम सबके सामने मजाक बन जाओगे। मतलब दो तीन लोग बैठे हैं, somebody is coming, they can tell anything to you, तुम्हें कुछ भी कह सकते हैं भाई वो, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब आई मेरा कोई फ्रेंड है, मेरी कोई दोस्त है, वट एवर XYZ, शी शेयर्ड मी, फ्रेंड ले लो या कुछ भी ले लो, बस XYZ एक पर्सन है, ठीक है। सो शी शेयर्ड मी अ लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स शी लव्स टू लिसन। मैंने बहुत ध्यान से सुना, बिकॉज आई लव लिरिक्स, मुझे सॉन्ग सुनना सच में बहुत पसंद है, एंड आई रियली एडमायर न्यू थिंग्स, ठीक है। मैंने वो सुना, दिन बीत गया, एंड द नेक्स्ट डे आई फाउंड दिस वेरी क्यूट न्यू सॉन्ग एंड आई वांटेड कि यार मैं अभी उस इंसान को सुनाऊंगा, उसे भी तो पता पड़े, मतलब पता क्या पड़े, आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग ब्यूटीफुल विद दैट पर्सन टू। अच्छी चीज़ है। यू वेंट, अब गए, अब आप उस इंसान को कह रहे हो कि चलो टीवी पे ये वाला गाना चलाओ, ये सुनते हैं, वो नहीं सुन रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, चलो गाना चल रहा है, वो ध्यान नहीं दे रही है, ध्यान नहीं दे रहा है। पता है, नाउ दिस इज़ द वेरी मोमेंट आपको रियलाइज़ होगा कि यार व्हाट वाज दिस। मतलब ठीक है, आपने वो गाना इसलिए नहीं सुना था क्योंकि आप भी उसको आज गाना सुनाने वाले थे, कीप दैट इन माइंड। आपने सुना था क्योंकि आपको पसंद था। अब ये बंदा नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रही है, यू नो, मे भी ठीक है, ही और शी नॉट लाइक्स, बट एटलीस्ट आपकी ना इतनी वैल्यू हमेशा होनी चाहिए कि इफ़ समबडी इज़, आप किसी को कुछ दिखा रहे हो जो आपको पसंद है, तो वो उसको एटलीस्ट यार एक्नॉलेज तो करे। पीपल मस्ट नो हाउ टू एक्नॉलेज, दिस इज़ वॉट आई एम सेइंग, यू नो, यू विल फाइंड योर पीपल। दिस जो मैं सॉन्ग की बात कर रही थी, अनदर डे हैपेंड व्हाट कि आई लव ओशो जैन, आई जस्ट लव ओशो जैन, एंड उनकी जो म्यूज़िक है ना कि मुझे अपना घर मिल जाता है तुझ में, यू आर गोइंग टू सी दिस साइड ऑफ मी इन एवरी वीडियो। सो मैंने ना वो सॉन्ग अपनी एक फ्रेंड को सुनाया हु डजंट नो हिंदी, एंड आई वॉज आई पुट हेडफोन्स उसके कान में, अपने कान में, एंड आई वॉज कन्वर्टिंग द लिरिक्स इन इंग्लिश फॉर हर, एंड शी रियली लाइक दैट सॉन्ग। मुझे अच्छा लगा यार, अच्छा लगता है। तो आई गेस कभी कभार ना लोग ही सही नहीं होते हैं आपके आसपास। ऑलवेज चूज दोज हु चूज यू, एज सिंपल एज दैट। हेल्प पीपल whom you can help to your best extent, okay? चलो ठीक है, बाय बाय।